नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम सीखेंगे बेस 10 ब्लॉक्स के माध्यम से इकाई, दहाई व सैकड़े की संख्याएं दर्शाना। बच्चों, इन चित्रों को ध्यान से देखिए। आपने पिछली कक्षाओं में भी इन चित्रों की सहायता से इकाई, दहाई व सैकड़े की संख्याओं को दर्शाना सीखा था। जो ग्रीन वाला जो बेस 10 ब्लॉक दिया गया है, इस यह संख्या सैकड़ा को दर्शाता है, यानी संख्या 100 को दर्शाता है। एक ग्रीन ब्लॉक का अर्थ होता है एक सैकड़ा। इसी प्रकार से जो ब्लू वाला ब्लॉक दिया गया है, ये संख्या दहाई को दर्शाता है, यानी संख्या 10 को दर्शाता है। इसी प्रकार से ये जो सिंगल ब्लॉक दिया गया है येलो कलर का, यह एक इकाई संख्या को दर्शाता है, इसे हम इकाई ब्लॉक कहते हैं। इस प्रकार से ग्रीन ब्लॉक जो होता है वो सैकड़ा ब्लॉक होता है, ब्लू ब्लॉक होता है वो एक दहाई ब्लॉक होता है, येलो ब्लॉक होता है वो इकाई संख्या होती है, यानी एक इकाई ब्लॉक होता है। इस प्रकार से हम इकाई, दहाई और सैकड़ा की संख्याओं को इन ब्लॉकों के द्वारा दर्शाते हैं। बेस 10 ब्लॉक्स के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये एक इकाई जो ब्लॉक है, यह संख्या एक को दर्शाता है। इसी प्रकार से दो इकाई ब्लॉक संख्या दो को दर्शाएंगे, तीन इकाई ब्लॉक संख्या तीन को दर्शाएंगे। इसी प्रकार से चार इकाई ब्लॉक संख्या चार को दर्शाता है, पांच इकाई ब्लॉक क्या दर्शाता है, संख्या पांच। इसी प्रकार से छह, सात, आठ और नौ, नौ इकाई ब्लॉक तक संख्या नौ को दर्शाएंगे। और जब हमें 10 इकाई ब्लॉक हमारे पास इकट्ठा हो जाते हैं तो ये एक दहाई बन जाती है। क्या बन जाती है? एक दहाई। और जब एक दहाई बन जाती है तो एक दहाई को दर्शाने के लिए हम एक ब्लू ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, यानी एक नीली पट्टी का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम एक दहाई ब्लॉक बोलते हैं। इसी प्रकार से दो दहाई ब्लॉक संख्या 20 को दर्शाएंगे, तीन दहाई ब्लॉक संख्या 30 को दर्शाएंगे, और ये इकट्ठे होते हुए चार दहाई ब्लॉक, पांच दहाई ब्लॉक, छह दहाई ब्लॉक, सात दहाई ब्लॉक, आठ दहाई ब्लॉक, नौ दहाई ब्लॉक और 10 दहाई ब्लॉक। जब 10 नीली पट्टियां यानी 10 नीली पट्टियां इकट्ठी हो जाती हैं तो एक सैकड़ा का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? एक सैकड़ा का। जब हमारे पास एक सैकड़ा हो जाता है तो हम एक सैकड़ा को दर्शाने के लिए एक ग्रीन ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है एक ग्रीन ब्लॉक संख्या 100 के बराबर होता है। इसको हम बोलते हैं सैकड़ा ब्लॉक। दो ग्रीन ब्लॉक होंगे वो संख्या 200 को दर्शाएंगे, तीन ग्रीन ब्लॉक संख्या 300 को दर्शाएंगे। इसी प्रकार से 10 ग्रीन ब्लॉक जब इकट्ठा हो जाते हैं तो नई संख्या जो बनते हैं उसको हम बोलते हैं 1000। आइए बेस 10 ब्लॉक से संबंधित कुछ सवालों को हल करके देखें। बेस 10 ब्लॉक देखकर खाली स्थान भरो। नीचे सवाल दिए गए हैं, आखिर इन बेस 10 ब्लॉक्स की सहायता से हमें खाली स्थान भरने हैं। जिस प्रकार से पहले क्वेश्चन में दिया गया है, तीन ग्रीन बेस 10 ब्लॉक दिए गए हैं, चार ब्लू बेस 10 ब्लॉक दिए गए हैं और आठ सिंगल ब्लॉक दिए गए हैं। जो ये सिंगल ब्लॉक है ये इकाई का प्रतीक है, ब्लू ब्लॉक दिए गए हैं ये दहाई का प्रतीक है, और जो ग्रीन ब्लॉक दिए गए हैं ये सैकड़ा का प्रतीक है। तो इस प्रकार से देखो, यहाँ पर हम सबसे पहले सैकड़ा वाले ग्रीन ब्लॉक को गिनेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले सैकड़े वाले ग्रीन ब्लॉक को गिनेंगे। कितने दिए गए? एक, दो, तीन। तो ये हो गए तीन सैकड़ा। तो यहाँ पर हम सैकड़ा वाले कॉलम में लिख देंगे सैकड़ा की तीन। इसी प्रकार से ब्लू ब्लॉक कितने दिए गए? एक, दो, तीन, चार। तो हम ये चार दाई है, जो ब्लू ब्लॉक है ये दाई संख्या है। तो ये कितनी? चार दाई। चार दाई का मतलब 40। तो यहाँ पर हम चार दाई दाई वाले कॉलम में लिख देंगे चार। इसी प्रकार से इकाई के ब्लॉक कितने दिए गए हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ। आठ इकाई दी गई है, तो हम आठ इकाइयों को इकाई वाले कॉलम में लिख देंगे और यहाँ पर इकाई के नीचे आ जाएगा आठ। तो हमारे पास अब संख्या बनी इकाई, दहाई, सैकड़ा। संख्या को गिनने के लिए हम शुरुआत इकाई से करते हैं, तो यहाँ से हम इकाई से गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तीन सैकड़े का मतलब होता है 300, चार दहाई का अर्थ होता है 40, और आठ इकाई का मतलब होता है आठ सिंगल संख्या। इस प्रकार से 340 और आठ 48। जो संख्या बनेगी इन ब्लॉकों से वो बनेगी 348। तो संख्या वाली जगह पर हम लिख देंगे 348। सवाल नंबर 2 देखिए। यहाँ पर देखो ग्रीन ब्लॉक कितने दिए गए हैं सैकड़ा के? एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। यानी हमें ग्रीन ब्लॉक दिए गए छह। इसका मतलब हुआ छह सैकड़ा। तो हम सैकड़ा वाले कॉलम में लिखेंगे छह। इसी प्रकार से ब्लू ब्लॉक कितने दिए गए हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच। और जो दहाई वाले जो ब्लॉक दिए गए वो पांच, यानी दहाई संख्या कितने दी गई है? पांच। इकाई संख्या गिन लेते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 और इकाई संख्या दी गई है 7। तो इस प्रकार से सैकड़ा वाले कॉलम में लिखेंगे 6 ब्लॉक दिए गए हैं तो 6 सैकड़ा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 सैकड़ा। दाई वाले कॉलम में लिखेंगे ब्लू वाले ब्लॉक दिए गए हैं 5, तो यहाँ पर दाई के नीचे लिख देंगे संख्या 5। इसी प्रकार से इकाई के जो ब्लॉक दिए गए हैं वो है 7, तो इकाई के नीचे हम लिख देंगे 7। अब देखो संख्या क्या बनी, इकाई दाई सैकड़ा, संख्या बनी 6 सैकड़ा यानी 600, 5 दाई यानी 50 और 7 इकाई यानी 7, यानी 650 और 7 57, संख्या बनेगी 657। संख्या वाली जगह पर हम लिख देंगे 657। सवाल नंबर 3 में देखिए ग्रीन ब्लॉकों की संख्या कितनी दी गई। सैकड़ा वाले ब्लॉक दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर सैकड़ा के जो ब्लॉक दिए गए 7 दिए गए, तो सैकड़ा वाले कॉलम में हम लिख देंगे 7। दाई के ब्लू ब्लॉक गिनेंगे 1 2 3 4, दाई के जो ब्लॉक दिए गए हैं वो है 4, तो दाई के नीचे हम लिख देंगे संख्या 4। इकाई के ब्लॉकों को भी इसी प्रकार से गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और इकाई के जो ब्लॉक दिए गए हैं 7, तो इकाई के नीचे हम लिख देंगे 7। इस प्रकार से जो हमें संख्या मिलेगी वो है 7 सैकड़ा 4 दाई और 7 इकाई। संख्या बनेगी 7 सैकड़े का मतलब हुआ 700, 4 दाई का मतलब हुआ 40 और 7 इकाई का मतलब 7 सिंगल संख्या, यानी 740 7 47, संख्या बनेगी 747। तो संख्या के स्थान पर हम लिख देंगे 747। इसी प्रकार से सवाल नंबर 4 देखिए, ग्रीन ब्लॉक दिए गए हैं सवाल नंबर 4 में 1 2 3 4 5 6 7 8, ग्रीन ब्लॉक दिए गए 8 यानी 8 सैकड़ा, तो सैकड़ा के कॉलम में हम लिख देंगे संख्या 8। इसी प्रकार से दाई वाले ब्लॉकों को गिन लेंगे, ब्लू ब्लॉकों को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस प्रकार से हमें जो ब्लू ब्लॉक दिए गए दाई वाली संख्या दी गई है 8, तो दाई वाले कॉलम में हम लिख देंगे 8 दाई। इसी प्रकार से इकाई वाले ब्लॉकों को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इकाई दी गई है, तो 9 इकाई वाले कॉलम में कितना लिख देंगे हम 9 इकाई। इस प्रकार से जो संख्या बनी वो है 8 सैकड़ा यानी 800, 8 दाई यानी 80 और 9 इकाई यानी 880 9 89, जो नई संख्या बनेगी वो है 889। इन ब्लॉकों की सहायता से जो संख्या बनेगी वो है 889, तो संख्या के नीचे हम लिख देंगे 889। सवाल नंबर 5, सैकड़े के ब्लॉक जो ग्रीन ब्लॉक दिए गए उनको गिन लेते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5, तो ग्रीन ब्लॉक सैकड़े के दिए गए हैं वो 5 है, तो हम सैकड़े के स्थान पर क्या लिख देंगे भाई 5, जैसे पिछले सवालों में हमने किया था वैसे ही करते चलेंगे। अब ब्लू ब्लॉक गिनेंगे भाई कितने दिए गए, 1 2 3 4 5, 5 दाई दी गई है, तो ये ब्लू ब्लॉकों की 5 संख्याएं कहाँ लिखेंगे, दाई के नीचे लिखेंगे, क्योंकि ब्लू ब्लॉक है वो दाई को दर्शाते हैं, तो 5 दाई कहाँ पर लिखेंगे हम दाई के नीचे लिखेंगे। अब इकाई वाले ब्लॉक गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, और इकाई के जो ब्लॉक दिए गए वो 6 यानी 6 इकाई के स्थान पर हम लिख देंगे संख्या 6। जो नई संख्या बनी है वो है 5 सैकड़ा 5 दाई और 6 इकाई, यानी 5 सैकड़ा का मतलब हुआ 500, 5 दाई का अर्थ हुआ 50 और 6 इकाई का मतलब 6, 550 और 6 56, संख्या बनेगी 556। संख्या के स्थान पर हम लिख देंगे 556। सवाल नंबर 6 देखिए, सैकड़े के ग्रीन ब्लॉक दिए गए 1 2 3 4, 4 सैकड़ा दिया गया है, तो हम 4 सैकड़ा के नीचे लिख देंगे संख्या 4। इसी प्रकार से दाई वाले ब्लॉकों को गिनेंगे 1 2 3 4 5, और 5 दाई दी गई है, तो दाई के नीचे हम लिखेंगे संख्या 5। इसी प्रकार से इकाई को भी गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और इकाई की संख्या दी गई है 7, तो इकाई के नीचे हम लिख देंगे संख्या 7। अब जो संख्या बनी है वो है 4 सैकड़ा 5 दाई और 7 इकाई, संख्या बन गई 457, तो यहाँ पर हम संख्या के नीचे लिख देंगे 457। बच्चों यह था बेस 10 ब्लॉक्स के माध्यम से इकाई दाई व सैकड़ा में संख्याओं को दर्शाना तथा संख्याओं का निर्माण करने का तरीका। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप भी अपने अभ्यास पुस्तिका में दिए गए बेस 10 ब्लॉक से संबंधित सभी सवालों को हल करके देखेंगे तथा उनका अभ्यास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से बेस 10 ब्लॉक्स के सवालों को हल करना सीख गए होंगे। धन्यवाद।